नमस्कार किसान भाइयों अगर आप भी गेहूं की पैदावार या कल्लों की संख्या को बढ़ाने का सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होने वाला है। इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी धोखाधड़ी के बारे में बताऊंगा जो 80-90% किसान भाइयों के साथ में हो रही है। किसान भाइयों, आज के समय में हमारे ज़्यादातर जो किसान हैं, जो नए किसान हैं और जो युवा किसान हैं, वो यूट्यूब पर वीडियो देखते हैं और अपनी खेती करते हैं, या ऐसा करते हैं दुकान पर जाते हैं, सीधा जो खाद बीज की दुकानें होती हैं वहाँ पर जाकर उस दुकानदार से ये बोलते हैं कि भाई साहब, अपने जो गेहूं हैं उनको पैदावार बढ़ाने की या बिल्कुल काला रखने की या तेज़ी से बढ़ाने की जो दवाइयां हैं वो हमको बता दीजिए और हमें दे दीजिए। देखिए, दुकान वाला कोई समाज सेवा करने तो बिल्कुल भी नहीं बैठा है। वो आपको धड़ाधड़ ना जाने कितनी तरह की खाद चिपकाएगा, कितनी तरह के माइक्रोन्यूट्रिएंट दे देगा और ना जाने कितनी तरह की दवाइयाँ आपको दे देगा दोस्तों, कट्टा बांध के, और साथ ही साथ आपसे पैसे अच्छे खासे भी ऐंठ लेगा। आप गेहूं में जाकर अपनी फसल में उन दवाइयों का इस्तेमाल करेंगे और सोचेंगे कि पैदावार इससे बढ़ रही है। किसान भाइयों, पैदावार जो आपकी बढ़ती है वो कोई दवाई नहीं बढ़ा सकती, कोई खाद नहीं बढ़ा सकती। जितनी जो आपकी वैरायटी जो आपने लगाई है उसी के हिसाब से जो आपकी पैदावार है वो आपकी खेत में से निकलने वाली है। तो इसीलिए बहुत सारे ऐसे स्कैम हैं मार्केट में। जो दोस्त हैं हमारे, जो यूट्यूब के माध्यम से अपनी खेती करते हैं, यूट्यूब पर वीडियो देखते हैं, तो बहुत सारे चैनल पर न जाने कितनी तरह तरह की आपको दवाइयाँ बताएंगे, नए नए तरह की खादें बताएंगे कि आप ये खाद डालिए, वो खाद डालिए और आपकी गेहूं की फसल की पैदावार बढ़ जाएगी। तो किसान भाइयों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज से जब पुराने समय में जब ये दवाइयाँ नहीं होती थी या खाद नहीं होते थे, तो उस समय पर भी जो है खेती बड़ी अच्छी मात्रा में होती थी। और गेहूं की फसल ऐसा कोई नई फसल नहीं है, बहुत ही पुरानी फसल है। देखिए, हमारा जो गेहूं की फसल है ये एक तरह की घास होती है। ये इसकी जो फैमिली है वो घास फैमिली में से आती है। ये आपने देखा है, धूप घास होती है, क्या उसको किसी प्रकार की खाद की ज़रूरत होती है? वो आपकी ऐसे ही उगी रहती है, ना उसे पानी की ज़रूरत होती है, ना किसी चीज़ की ज़रूरत होती है। इसी प्रकार से हमारा गेहूं भी है। तो गेहूं भी घास की फैमिली से आता है, तो इसको भी ज़्यादा प्रकार के जो पोषक तत्व होते हैं उनकी ज़रूरत नहीं होती है। बड़े आसानी से दोस्तों आप इसकी खेती कर सकते हैं, बहुत ही कम लागत में। देखिए, अगर आपको दुकान वाले की सुननी है तो वो आपको तरह तरह के खाद दे देगा, लेकिन मैं आपको बताता हूँ 1 एकड़ का खर्चा अगर आप पैदावार को वाकई में बढ़ाना चाहते हैं एक सही और सटीक तरीके से, तो आपको दोस्तों लेना है यूरिया, जो कि आप इस्तेमाल करते होंगे भली भांति। 1 कट्टा यूरिया 1 एकड़ के हिसाब से आपको लेना है। दूसरी चीज़ इसके अंदर जो लेनी है, देखिए किसान भाइयों, वो है हमारा ह्यूमिक एसिड, जो 98% वाला आता है। ये जो ह्यूमिक एसिड है ये क्या काम करता है आपकी फसल में? देखिए क्या होता है, जब आपकी फसल लगभग 40 से 50 दिन की अवस्था में होती है, इसी समय पर दोस्तों आप यूरिया देते हैं, तरह तरह की खादें देते हैं और दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं। तो उन दवाइयों का इस्तेमाल ना करके आप इस्तेमाल करें ह्यूमिक एसिड का। ह्यूमिक एसिड आपके जो गेहूं की जड़ है दोस्तों उसको विकास करेगा। देखिए, जितनी ज़्यादा जड़ हमारे गेहूं के पौधे की फैलेगी, उतने ज़्यादा वो मिट्टी में से पोषक तत्वों को खींच पाएगा, उतना ज़्यादा अपना भोजन जो है अपना ग्रहण कर पाएगा। और जितना ज़्यादा वो दोस्तों भोजन खाएगा, उतना ही तगड़ा हमारा पौधा होगा और इतना ही अच्छे से दोस्तों हरा भरा एकदम बढ़िया होकर वो चलेगा। तो ह्यूमिक एसिड आपके पौधे की जो जड़ है दोस्तों उसको बढ़ाने में बहुत ही ज़्यादा मदद करता है, पौधे को एकदम हरा भरा कर देता है और पीलापन गायब कर देता है। तो इसीलिए ह्यूमिक जो हमारा 98% वाला है, इसका इस्तेमाल आपको ज़रूर करना है यूरिया के साथ में। मात्रा की मैं बात बताऊं तो आपको 1 से 1.5 किलो कर सकते हैं किसान भाई अपना 1 एकड़ ज़मीन के लिए। तो 1 से 1.5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आपके ह्यूमिक एसिड लेना है। और तीसरी चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट है, किसान भाई क्या करते हैं, तरह तरह के माइक्रो न्यूट्रिएंट जैसे माइको राजा हो गया, हमारा पोटाश हो गया और न जाने कितने प्रकार के MOP हो गए, ये 12-32-16, इस तरह की DAP, इन तरह की जो खादें होती हैं इनका इस्तेमाल करते हैं, जबकि इन खादों की हमारी फसल में ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। देखिए, डालने के लिए डाल सकते हैं, इनका सबका अलग अलग समय होता है डालने का, वो भी मजबूरी में आपको डालनी पड़ती है जब कोई बीमारी है या हमारी गेहूं की फसल में कोई पीलापन है या कोई अन्य तरह का रोग है, तब इन खादों का इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपके गेहूं बिल्कुल सही चल रहे हैं तो आप उनके अंदर देखिए ज़्यादातर खादों का इस्तेमाल मत कीजिए। आपको जो इस्तेमाल करनी है तीसरी चीज़ इसमें, वो है दोस्तों आपका जिंक सल्फेट। तो आपको जिंक सल्फेट का इस्तेमाल करना है। जो 33% वाली हमारी जिंक सल्फेट आती है वो आपको 1 किलो प्रति बीघा के हिसाब से लेनी है, मतलब 5 से 6 किलो प्रति एकड़ आप दोस्तों ले सकते हैं जिंक सल्फेट को, 33% वाली जो आती है। आपको इन तीनों चीज़ों को लेना है और दोस्तों मिलाना है और अपने खेत में भी घेर देना है और सिंचाई कर देनी है। बस ये ही 3 चीज़ें ऐसी हैं जो आपकी गेहूं की फसल को चाहिए होती हैं। और जो अन्य यूट्यूब पर वीडियोस में बताते हैं कि आप ये डाल दो वो डाल दो, तो इतनी सारी चीज़ें डालने से दोस्तों कुछ भी आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। आपकी पैदावार पर दोस्तों बिल्कुल भी कोई भी असर नहीं आने वाला है।
जो पैदावार आपकी वैरायटी निकाल कर आपको देने वाली थी उतना ही पैदावार आपको देखने के लिए मिलेगा। अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो आप इस साल किसान भाइयों अपने मर्जी के मन मुताबिक जो दुकान पर बताते हैं वो खादें बहुत सारी डालिए, इस्तेमाल कीजिए और अगले साल को सेम यही चीज़ मत करिएगा। कोई खाद का इस्तेमाल मत कीजिएगा, बहुत ही कम खादों का इस्तेमाल जो मैंने इस वीडियो में बताया इस तरीके से अगर आप करते हैं तो आपकी गेहूं की पैदावार दोस्तों वही निकलेगी जो पिछली बार आपको निकली थी। तो यही थी जानकारी आज की वीडियो में। तो वीडियो की जानकारी अच्छी लगी है या कोई आपका सवाल है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और किसान भाइयों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा अगर आप अपनी खेती बाड़ी के फ़ायदों से जुड़ी जानकारियाँ देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, कोई सवाल है तो कमेंट कीजिए। और अगर कोई और जानकारी आपको खेतीबाड़ी से चाहिए तो आप दिए गए नंबर पर हमें व्हाट्सएप मैसेज कर पूछ सकते हैं। तो जानकारी कैसी लगी? धन्यवाद। मिलते हैं ऐसी जानकारी के साथ किसी अगली वीडियो में। धन्यवाद। तब तक के लिए किसान भाइयों।